मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 6वां अध्याय 6 से 11 हम पढ़ें। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपना भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। कल हम लोग ध्यान दे रहे थे कि किस प्रकार गरीबी लोगों के जीवन में आती है। उसके पीछे का कारण परमेश्वर ने उन्हें सौंपी हुई बातों से वो तृप्त नहीं है और वे लालच में आकर कितने गड्ढों में, कितनी समस्याओं में उलझ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकता। परमेश्वर ने हर एक को ज्ञान और बल दिया है ताकि वो अपना देखभाल कर सके। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर ने दिए सुविधाओं का परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसको उसके परिणाम को भुगतना ही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी सारी सृष्टि का देखभाल करता, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं को ज्ञान भी दिया है। और इधर परमेश्वर की आत्मा हमारे सामने एक छोटी सी चींटी को लाती है, जो जीव जंतुओं में कितना छोटा है और उसकी कीमत भी क्या है। लेकिन सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उस छोटे जीव को भी ज्ञान दिया है ताकि वो इस संसार में सही तरीके से जी ले। बेशक उसके दिन थोड़े ही हैं। वो अपना ज्ञान इस्तेमाल करते हैं और कठिन मेहनत करते हैं। किसी से कर्जा नहीं मांगते, ना ही किसी के लिए जमानती बनते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें कहती है कि हम चींटी से सीखें ताकि हम गरीबी में ना फंसें। हम अपने आप को कमजोर ना कहें। जब हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं तो बेशक हमारे पास कई चीजें नहीं होंगी, लेकिन जरा चींटी को देखें। परमेश्वर ने उसे आवश्यक बल दिया है ताकि वो मेहनत कर सके। लेकिन अगर ये चींटी बैठकर अपने आप को कुत्ते, बिल्ली या बाकी जानवर से तुलना करे तो वो भी निराश हो सकती है। वो चाहते तो परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ा सकते हैं पक्षियों को देखते हुए और कह सकते हैं, काश हम भी उड़ सकते होते। परमेश्वर ने हर एक को उसके बल के अनुसार, उसके आवश्यकता के अनुसार उसको बल दिया है। सो आइए हम अपने आप को दूसरों के साथ तुलना ना करें और जैसे वो करते हैं वैसे करने का प्रयास ना करें। चींटी उसे दिया हुआ ज्ञान को इस्तेमाल करती है, अलग अलग तरह से मेहनत करती है और सफल होती है। लेकिन मनुष्य के साथ की समस्या कि वो कभी भी तृप्त नहीं है। वो दूसरों से तुलना करता है। जरा सोच कर देखें, इंसान को बताने के लिए कोई ना कोई चाहिए जो उसे बता सके। चींटी को ना तो प्रधान और ना प्रभुता करने वाला कोई है, ना ही कोई न्यायी है जो उन्हें बता सके। परमेश्वर ने दिए बल के अनुसार वो काम कर कर हम दुनिया को सिखाते हैं। इसी तरह आइए हम प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु से ज्ञान पाए ताकि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चलें। तभी हमारा भविष्य स्थिर रहेगा। परमेश्वर पर भरोसा करते हुए प्रभु ने दिए हुए समय को अगर समझदारी से हम इस्तेमाल करें तो हमें दूसरों के सामने हाथ बढ़ाने की नौबत ना आए। भविष्य को बड़े इज्जत से हम सामना कर सकते हैं। सो हम आइए कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ तुलना ना करें। ये चींटी अपने लिए हाथी की तरह ज्यादा खाना इकट्ठा नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास उतना बल नहीं है।
लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने तौर तरीके से वो आने वाले कष्ट के समय के लिए अभी से ही तैयार होती है। उसे मालूम है कि अगर वो सही समय में खाना ना बटोरे तो उसे भविष्य में कष्ट उठाना पड़ेगा। जो सही तरीके से मेहनत करता है वो आनंद से कट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो आलस्य के साथ सोता है, अपने सुख में आराम करता है, उसे वो मूर्ख कहा जाता है। और वो खुद ही उसने अपने जीवन में कंगालीपन को आमंत्रित किया है और अब दरिद्रता उसके जीवन में प्रभुता करती है। वो किसी को दोष नहीं दे सकता। तो इसलिए आइए, जो भी व्यक्ति आवाज को सुनता है, अपने जीवन के कीमत को समझकर ध्यान से हम चलें। कई लोग आलस्य के साथ बैठे रहते हैं यही सोचकर कि परमेश्वर इंतजाम करेगा। कुछ लोग दूसरों को देखकर बुड़बुड़ाते हैं और कहते हैं हमारे पास काश ऐसा तंदुरुस्ती होता, काश हमारे पास इतना धन होता। और कई तो परमेश्वर पर रूठ जाते हैं और उनका मन शैतान का कारखाना बन जाता है। कई तो ऐसे हैं जो मिला हुआ सारा धन एक ही दिन में उड़ा देंगे और फिर कहते हैं हमने कल की चिंता क्यों करना, क्योंकि परमेश्वर देख लेगा। हम अपने प्रभु के जीवन को जरा देखें, कैसे जब मनुष्य बनकर थे, कैसे अपने हाथों से काम किया और परिवार का देखभाल किया। यही प्रभु ने 5 रोटी 2 मच्छी से 5,000 से ज्यादा लोगों को खिलाया और उसके बाद चेलों को कहा बचा हुआ बटोरने के लिए। सो हमारे प्रभु का जीवन हमारे सामने एक नमूना है। सो आइए, प्रभु ने हमें दी हुई खूबियों को ज्ञान के साथ इस्तेमाल करें ताकि प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु का नाम किसी के सामने शर्मिंदा ना होने पाए, हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनने पाए। आइए हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि वो कठिन मेहनत करें। प्रभु ने बल दिया है, ज्ञान भी दिया है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अब प्रभु ने जितना दिया उसमें तृप्त रह सकें। अगर हम अपने बच्चों को आलस्य बनाएंगे तो हम खुद ही उनके गलत दोस्तों में फंसने का दोषी हम ही हैं। अगर वो नशा में फंसे या और कोई चीजों में जाए जिससे उनका जीवन बर्बाद हुआ तो उनका दोषी कौन है? सो आइए उस छोटी चींटी से हम सीखें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे और प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के महिमा के लिए हम जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, उस चींटी के द्वारा आप हमें कितनी बातें सिखा रहे हैं। प्रभु, सुना हुआ वचन हमने एक एक के लिए प्रोत्साहन का कारण हो, हमारा जीवन आपके नाम के महिमा का कारण हो सके। हर एक पर आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा, मारा ना था।